कंपनी बाग विकास समिति के चुनाव पिछले 7 सालों से नहीं हुए हैं। पूर्व अध्यक्ष मुरारी पार्षद के अनुसार पूर्व में हर 2 साल में चुनाव होते थे और अनेक विकास कार्य भी करवाए जाते थे, लेकिन अब कंपनी बाग में गंदगी, आवारा श्वान, टूटी हुई लाइट्स आदि की समस्या बनी हुई है। उन्होंने नगर निगम से श्वानों और बंदरों के उत्पाद पर अंकुश लगाने की मांग की है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब मैं अध्यक्ष था तो 2 साल में चुनाव होते थे और कंपनी बाग की गरिमा भी बनी हुई थी। चूँकि कंपनी बाग विकास समिति एक गैर राजनीतिक संगठन है और एक रजिस्टर्ड संस्था है, इसका प्रभाव ये है कि हम अखबारों के माध्यम से या धरना प्रदर्शन करते थे तो कार्रवाई होती थी। उस समय बजट भी आया, अमृत योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने 2.5 करोड़ रुपए दिए, उसके विकास कार्य, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं हुई। तो आज ये देखिए, कंपनी बाग का जितने विकास कार्य हो उनमें घाल मेल थी तो वो सारे काम खराब हुए पड़े हैं। शिमला की जालियाँ टूट गई, जो रिंग रोड बना उसकी घटिया सामग्री डलने के कारण उस पर सारे टूट रहे हैं, कातले वगैरह, और भी कई सारी कमियां हैं। अगर आप ग्राउंड जीरो पे जाके देखोगे तो मतलब कि जो विकास कार्य हो ना, उनकी देखरेख ना होने के कारण सारे मतलब अस्त व्यस्त हो गए। चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे, क्या कारण? चुनाव नहीं होने के कारण एक लोगों में जागरूकता की कमी है और कुछ अब लोगों के मतलब कंपनी बाग में घूमने वालों की संख्या कम है। जो रजिस्टर्ड मेंबर थे आजीवन, वो अब कम आ रहे हैं। पहले दबाव था, अगर चुनाव हमारे समय पे 2 महीने लेट हो गए तो मतलब हो हल्ला हो गया था कि साहब चुनाव क्यों नहीं हो रहे, चुनाव क्यों नहीं हो रहे। और अब वही समिति है जिसमें 7 साल हो गए चुनाव नहीं हुए। फिलहाल कौन है इसमें? फिलहाल तो सौरभ शर्मा की कार्यकारिणी है, लेकिन रजिस्ट्रार विभाग को भी थोड़ा सा एक्टिव होकर उस पर देखना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहे चुनाव, क्या कारण है। क्योंकि रजिस्ट्रार संस्था का मॉनिटरिंग रजिस्ट्रार ऑफिस करता है, सहकारी विभाग। आय व्यय का ब्यौरा दिया है क्या नहीं, सब चीज़ें हैं, पर मूल रूप से रजिस्टर्ड संस्था है तो इसको चुनाव होकर और एक कंपनी बाग के विकास की तरफ सोचना चाहिए। मेरा ये काफ़ी लोग घूमने आते हैं, वहाँ पानी की विशेष समस्या भी नजर आती है। घूमने वाले आते हैं और आकर चले जाते हैं। इस समय क्या है कि इसमें जो पहले जो घूमने वाले आते थे वो 10-11 बजे तक रुकते थे दिन में, तो वो जितनी भी समस्या है उसको बारीकी से अध्ययन करके, और हम कलेक्टर के यहाँ UIT में सब जगह इसकी हम कार्रवाई करते थे तो उसमें अमल होता था और मतलब काम होते थे। अब आप ये देखिए, बंदरों की इतनी ज़्यादा समस्या है कि कई लोगों के खा भी चुके हैं, लेकिन क्या है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा। पहले नगर निगम के द्वारा पकड़े भी गए थे बंदर वगैरह, लेकिन अब उस पर कार्रवाई कोई नहीं हो पा रही। पहले नगर निगम द्वारा पकड़े गए थे, लेकिन अब नगर निगम कह रहा है कि हमारे पास बजट नहीं है। लेकिन ये सरकार का काम है, बजट है या नहीं है, कहाँ से विकसित करना है। 2 मंत्री हैं इस ज़िले में, तो मेरे को लगता है कि मंत्रियों को भी एक बार ग्राउंड जीरो पे कंपनी बाग में आकर, एक धरातल पे आकर देखना चाहिए कि अलवर की जनता क्यों परेशान है।